नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 और 18 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नागी नकटी बर्ड सेंचुरी के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे गावी गंधरेश्वर टेम्पल से रिलेटेड एक आर्टिकल, और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं जल्लीकट्टू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड। ठीक है, क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली बिहार में क्या होने वाला है? बिहार फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल, जिसका नाम होने वाला है कलरव, ये स्टार्ट होने वाला है। और ये बर्ड फेस्टिवल कहाँ से स्टार्ट होगा? इस बर्ड सेंचुरी से। ठीक है, ये जो इवेंट होने वाला है ये 3 दिन का इवेंट रहेगा, और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे जो बर्ड लिवर्स होते हैं पूरी कंट्री से इसे देखने के लिए आएंगे। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली में ये 2 सेंचुरीज हैं। ठीक है, एक का नाम है नागी डैम, दूसरे का नाम है नकटी डैम। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेंचुरी जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, इसलिए इन्हें एक बर्ड एरिया के तौर पे देखा जाता है, एक बड़े बर्ड एरिया के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है वो काफ़ी फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो खासकर विंटर सीजन में आते हैं, और यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, आर्टिक सर्कल, रशिया एंड नॉर्दर्न चाइना से आते हैं यहाँ पर बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर ओवर 136 स्पीशीज देखने को मिलती हैं बर्ड की। ऑलराइट, और उसके साथ साथ एक स्पेशल बर्ड है जिसका नाम है बार हेडेड गीस। ठीक है ना, ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है ये है आपकी बार हेडेड गीस। ठीक है, ये जो बर्ड है इसकी टोटल 3% जो पॉपुलेशन है वो इसी बर्ड सेंचुरी में पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए वेटलैंड्स इंटरनेशनल के द्वारा इस बर्ड सेंचुरी को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है ना, ग्लोबली इंपॉर्टेंस इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इस बर्ड सेंचुरी को। वेटलैंड इंटरनेशनल क्या होती है? तो ये कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ के तौर पर वर्क करती है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि कंजर्व करना एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स। ऑलराइट, वेटलैंड्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जिसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं रामसर कन्वेंशन के नाम से। ठीक है, तो वेटलैंड आपको पता होगी, मैं अभी मानकर चल रहा हूँ। चलिए, उसके बाद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये भी एक एनजीओ है जिसका क्या मकसद है? जिसका मकसद है जो बर्ड्स हैं उनको कंजर्व करना, उनके हैबिटाट को मेंटेन करके रखना, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, एसेक्ट्रास। ठीक है, अदर जो इंपॉर्टेंट बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती हैं उनमें से बहुत फेमस है इंडियन कॉर्सरर, इंडियन सैंडग्रॉस, येलो वेटेड लैपविंग एंड इंडियन रॉबिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं जो इस बर्ड सेंचुरी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़, वो कौन सा ऐसे थ्रेट हैं, बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट हैं जिनके कारण बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है इस सेंचुरी की उसको हार्म पहुंच रहा है। सबसे पहले है आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ। ठीक है, फिर लैंड डिस्प्यूटेड बिटवीन इरिगेशन एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिर लीजिंग आउट ऑफ द साइट फॉर फिशिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनके कारण बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंचता है। बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी की बात करें तो गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी, जो कि कहां पर लोकेटेड है? गया में, वेरी फेमस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद बेगूसराय एक बहुत फेमस सेंचुरी है यहाँ पर जिसका नाम है कंवर झील, नोट डाउन कर लीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कंवर झील रामसर कन्वेंशन के अंदर आता है या नहीं। ठीक है ना, यस और नो आंसर बताइएगा। फिर उसके बाद है कुशेश्वर आस्थान बर्ड सेंचुरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है गावी गंधरेश्वर टेम्पल, इससे रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टेम्पल कहां पर लोकेटेड है? तो कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, ये क्यों न्यूज़ में आया है? तो एक्चुअली में हुआ ये है कि यहाँ पर एक फिनोमिना देखने को मिलता है हर साल, जिस फिनोमिना का नाम है सूर्य मजना। ठीक है, क्या बोला जाता है? सूर्य मजना। इस साल क्या हुआ ना कि क्लाउड्स वगैरह के होने के कारण ये फिनोमिना देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे सूर्य है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि सन से कुछ रिलेटेड है। अब क्लाउड्स वगैरह आ गए तो सन ही नहीं था देखने के लिए, तो ये फिनोमिना भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इस फिनोमिना के बारे में। उससे पहले थोड़े से कुछ बेसिक जान लेते हैं इस टेम्पल से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, मतलब क्या होता है इस टेम्पल का? तो देखिए, गावी का मतलब होता है केव,
और गंगादेश्वरा का मतलब होता है शिवा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ पूरे टेम्पल का, लॉर्ड हु अडोन्स द गंगा, यानी कि वो लॉर्ड जिसके पास गंगा, जिसके माथे पर गंगा विराजमान होती है, ठीक है। किसके द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था किंग केम्पे गोवडा के द्वारा, ठीक है। और ये अभी इसके प्रेजेंट फॉर्म में सरवाइव कर रहा है। इसका आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो आर्किटेक्चर है वो ही रिलेटेड है इसके सूर्य मजना से। होता क्या है, ये आप टेम्पल को अगर इस प्रकार से देखेंगे तो यहां पर क्या है, एक शिवलिंग स्टैब्लिश है। होता क्या है, हर साल संक्रांति के दिन जब हम मकर संक्रांति वगैरह पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं पूरे इंडिया में, तो उस दिन क्या होता है, यहाँ पर जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली शिवलिंग के ऊपर फॉल करती हैं, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर फॉल करने के कारण ये जो शिवलिंग है वो शाइन करने लगता है। ऑलराइट, यही फिनोमिना है जिसका नाम है सूर्य मजना। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पर इस टेम्पल को आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये बड़े बड़े से मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स हैं ये दो, ठीक है। एक शिव त्रिशूल है, त्रिशूल के फॉर्म में एक बना हुआ है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो दो आपको मोनोलिथिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इनका नाम है सूर्यपना और दूसरे का नाम है चंद्रपना। ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और मैसिव डाइस इनके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये मैसिव जो डाइस है उनके ऊपर ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना, खड़े हुए हैं उनके ऊपर। फिर यहां पर एक आपको त्रिशूल देखने को मिलेगा, उसके ऊपर एक डमरू देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये बड़ा सा एक त्रिशूल है, ठीक है। यहां पर आपको एक डमरू भी देखने को मिलेगा। चलिए, फिर एक फ्लैग स्टाफ है, यानी कि जहां पर झंडा वगैरह फहरता रहता है वो वाला एरिया है। ऑलराइट, नंदी और शिवा के जो बुल के एरियाज हैं वो भी आपको इस टेम्पल में देखने को मिलेंगे। इसके बाद उस किंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जिन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। तो उनका नाम था केम्वे गोवडा वन, ठीक है। ये फ्यूडिटरी किंग थे अंडर विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के अंदर आया करते थे। इन्होंने ही बेंगलुरु सिटी को स्टैब्लिश किया था, कब, 1537 में। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, इसके बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स का भी कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। उन लेक्स को कैरियर्स के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है जल्लीकट्टू से। जल्लीकट्टू क्या है, इस प्रकार का ये एक फेस्टिवल होता है जहां पर ये जो बुल होता है उसके साथ फाइट की जाती है, ठीक है ना। लोकल्स जो होते हैं वो इस बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग स्टेट में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर सबसे ज़्यादा बड़े नंबर्स में मनाया जाता है वो एरिया आता है तमिलनाडु, ठीक है। इस बार क्या हुआ है, इस बार भी जल्लीकट्टू को ऑर्गेनाइज कराया जाना है और इसके ऊपर से पॉलिटिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है इस पूरे एरिया में, ठीक है। क्यों गरमाई हुई है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो आपको आगे इस डिस्कशन में समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इस ट्रेडिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जल्लीकट्टू का ट्रेडिशन है क्या, तो ये अराउंड 2000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन है, ठीक है ना, जिसे जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक जो बुल होता है इसका एक ओनर होता है। ये जो बुल है इसका एक ओनर रहेगा, वो क्या करता है, इस पूरे बुल को प्रिपेयर करता है इस फाइट के लिए, ठीक है। इस फाइट के लिए उसको प्रिपेयर करता है और कुछ लोग इस प्रकार से इस बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसके ऊपर प्राइजेस मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इस बुल को कंट्रोल कर लिया, उसके ऊपर अपना कमांड बैठा लिया, तो क्या होगा, जिस व्यक्ति ने इसके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश किया है अपना, उसको प्राइज मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो क्या होगा, जो ये बुल का ओनर है उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। साउथ इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में ये मनाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से एरिया में मनाया जाता है, तो मदुरई, त्रिचिपल्ली, तेनी, पुडुकोट्टई, ठीक है ना, बहुत सारी स्टेट में, तमिलनाडु के बहुत सारी स्टेट में मनाया जाता है। किस टाइम पर मनाया जाता है, तो पोंगल के टाइम पर, ठीक है ना, 2nd वीक ऑफ जनवरी ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल। ऑलराइट, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है इस फेस्टिवल का, जल्लीकट्टू का। तो सबसे पहले तो 2000 ईयर ट्रेडिशन है, तो एक प्रकार से लोगों के ट्रेडिशन का ये हिस्सा है। उसके साथ साथ क्या होता है, ये जो बुल जहाँ पर फाइट की जाती है वो मेल ब्रीड होती है, ठीक है। अब मेल ब्रीड होने से क्या होता है ना, कि मेनली अगर मेल ब्रीड को इस प्रकार से रियरिंग नहीं की जाएगी, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, या तो इस मेल ब्रीड को क्या कर लिया जाएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ये बुल किसी और काम का नहीं है, तो इसको क्या किया जाएगा, इसका मीट वगैरह सप्लाई करने के लिए इसका यूज़ हो जाएगा। तो उस जो बुल है उसकी जान चली जाएगी बेफालतू में ही, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ट्रेडिशंस होते हैं वो क्या करते हैं, इस बुल को
बचा के रखते हैं, उनके प्रिजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है जल्लीकट्टू से रिलेटेड, तो 2014 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इस फेस्टिवल को बैन कर दिया था इन द नेम ऑफ एनिमल राइट्स वायलेशन। ठीक है ना, एनिमल्स के राइट्स का हनन है, आप क्या करते हो, उस एनिमल्स को प्रताड़ित करते हो, जो लोग उसमें बांध देते हो एक एरिया में। ठीक है ना, तो उसके साथ प्रताड़ना होती है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी इल बिहेव किया जाता है एनिमल्स के साथ। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2014 में बैन कर दिया था। लेकिन अगेन जैसा कि आपको पता होगा, तमिलनाडु में इसका क्या कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो तमिलनाडु में क्या हुआ, लोगों ने मांग उठाना स्टार्ट कर दिया कि हमें ये फेस्टिवल चाहिए, ये हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। तो अगेन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ लेके आ गई जहां पर इस गेम को, जल्लीकट्टू को लीगलाइज कर दिया। ठीक है, फिर 2018 में क्या हुआ, अगेन एक और पेटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में जल्लीकट्टू से रिलेटेड की जो लॉ लेके आया गया है तमिलनाडु के द्वारा, वो लीगल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगी, और ये जो मैटर है अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो कॉन्फ्लिक्ट है आर्टिकल नंबर 29 वर्सेस एनिमल राइट्स। इन दो, इस आर्टिकल के और एनिमल राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। आर्टिकल 29 के अंदर आपके जो कल्चरल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई है एज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि आप अपने कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट मेजर्स, जो भी आप मेजर्स लेना चाहो वो मेजर्स ले सकते हो। ठीक है ना, आपके पास ये राइट है कि आप अपनी लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने के लिए, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, उसके कंजर्वेशन के लिए वर्क कर सकते हो। ये आपको राइट दिया गया है। ठीक है, बट अगेन इसके अगेंस्ट में कौन सा राइट आ जाते हैं, एनिमल राइट्स आ जाते हैं, कि वो जो जानवर है जिसको आप परेशान कर रहे हो बंद कर उसके भी कुछ राइट्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा मैटर है। देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है इससे रिलेटेड, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इसका जो भी डिसीजन आएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने की ज़रूरत होगी इस मैटर से रिलेटेड अगर जजमेंट देना है सुप्रीम कोर्ट को, तो इसलिए ये जो पूरा मैटर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया हुआ है। चलिए, ठीक है, ऐसे जो कई स्पोर्ट्स हैं दूसरे स्टेट में भी मनाए जाते हैं। कर्नाटका में भी इसी नाम का स्पोर्ट है जिसका नाम है कंबाला। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों ही स्टेट ने क्या किया था, इस बुल टैमिंग फेस्टिवल को कंटिन्यू रखने के लिए लॉ लेकर आए थे ये। ठीक है, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट बैंड इट। कुछ और स्टेट्स हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर भी इस प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट वहाँ पर अभी बैन लगा हुआ है। उन स्टेट्स ने कोई भी अलग से लॉ लेकर नहीं आया, ठीक है, ताकि इस गेम को लीगलाइज किया जा सके। ऐसा कोई भी लॉ इन स्टेट्स के द्वारा नहीं लाया गया। गाइस थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया है। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। आज का लाइक एम हम रखते हैं 70 लाइक्स का। ठीक है, वीडियो को 70 लाइक्स तक पहुंचा दो प्लीज़ फटाफट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।